मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए क्लास 3 के बाद मैं थोड़ा और लंबा क्लास लेने वाली थी। प्राचीन भारत का इतिहास में अभी हम और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले थे, लेकिन बीच में कुछ गेस्ट आ गए थे, जिस कारण मुझे क्लास को बीच में ही स्टॉप करना पड़ा। और अब वापस से मैं आ गई हूँ और आगे की क्लास कंटिन्यू करूँगी। इसे मैं डे 4 की क्लास में रखूँगी। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास में हमने जो भी पढ़ा था, जिन सोर्सेस के बारे में पढ़ा था हमने, आज उन सोर्सेस को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आप सब रेडी है? आई होप आप सब रेडी होंगे। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो मेरे ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए या और भी कई सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए, जिनको हिस्ट्री से डर लगता है, उन तक पहुंचाने के लिए आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन भारत का इतिहास का सोर्स क्या क्या था? तो सोर्स में आपका 4 था। एक था आपका धर्म ग्रंथ, दूसरा था आपका ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा था आपका विदेशियों द्वारा विवरण, और चौथा था पुरातात्विक साक्ष्य। ये 4 प्रकार के सोर्सेस थे, जिनमें आज हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धार्मिक ग्रंथ या धर्म ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारे प्राचीन भारत का क्या धर्म था, किस तरह के धर्म हमारे भारत में थी, लोग कैसी परंपराओं को मानते थे, लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे, हमारा आज का समाज प्राचीन समाज से कैसे अलग था। ये सभी चीजें हमें धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और धार्मिक ग्रंथ में हम कई सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें से सबसे पहला वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा पुराण, चौथा अरण्यक, पांचवा उपनिषद, छठा स्मृति ग्रंथ, सातवां धर्म सूत्र, आठवां उपनिषद हो गया, धर्म सूत्र, हाँ, आठवां आपका वेदांत। ये जो आपके पूरे 8 प्रकार के जो है, इनको हम कहेंगे वैदिक साहित्य। इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे वैदिक साहित्य। और 9 में आएगा आपका जैन धर्म, जिन्हें कहेंगे जैन साहित्य। और 10वां में आपका आएगा बौद्ध धर्म, जिन्हें हम कहेंगे बौद्ध साहित्य। तो फाइनली हम प्राचीन भारत के इतिहास में जो धर्म स्रोत है, जो धर्म ग्रंथ है, जिनसे हमें पता चलेगा कि प्राचीन भारत का वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, अरण्यक, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र, वेदांग, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ये सभी क्या थे। और जब आप ये सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से जान जाएंगे, तब आपको प्राचीन भारत को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। इसके बाद हम इन पूरे एक एक टॉपिक को हम डिटेल वाइज कवर करेंगे, और धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक ग्रंथ को। तो इन सभी टॉपिक का डिटेल्स मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा हौच पौच करने से आप लोगों को एक तो माइंड्स के ऊपर चला जाएगा, और दूसरा
पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए हम लोग छोटे छोटे टॉपिक वाइज एक एक चीज़ को कवर करेंगे। कल हम वेद के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि वेद क्या होता है और वेद कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आज मैं आपको वेद के बारे में कुछ और डिटेल्स बता देती हूँ। वेद क्या है और वेद कितने प्रकार के होते हैं। आई होप आपने ये सब लिख लिया होगा और अगर नहीं लिखा होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे बाद में लिख लीजिएगा। मैं स्टार्ट करती हूँ। वेद आज का टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा है वेद। आज मैं बस आपको वेद के कुछ टाइप्स बता देती हूँ और कल हम लोग वेद को डिटेल्स में पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं आज आपको वेद पढ़ाई दूँ। वेद क्या है? मान के चलिए कि आपका एक बुक है, ये एक बुक है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक बुक है, लेकिन इस बुक में कई सारे पेजेस होते हैं। इस बुक में कई सारे पेजेस होते हैं जिन्हें किसी ऑथर के द्वारा लिखा जाता है या किसी राइटर के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। इस बुक्स को या तो किसी ऑथर के द्वारा और या किसी राइटर के द्वारा लिखा जाता है। लेकिन वेद एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसकी रचना नहीं हुई है। वेद की रचना नहीं हुई है। तो वेद का क्या हुआ है? हम कहेंगे वेद का संकलन हुआ है। हम कहेंगे वेद का संकलन हुआ है। अब आप कहेंगे कि संकलन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, प्राचीन भारत में कई प्रकार के ऋषि मुनि हुआ करते थे। कई प्रकार के विद्वान हुआ करते थे जो किसी एक पेज को लिख दिए। इसमें कुछ बातों का उन्होंने उल्लेख किया। ये किसी एक ऋषि मुनि के द्वारा लिखा गया इस पेज का। फिर एक दूसरा पेज हुआ जिसे किसी दूसरे ऋषि मुनि ने लिखा। फिर ये एक तीसरा पेज हुआ और इस तरह करते करते काफी सारे पेजेस को अलग अलग विद्वानों, अलग अलग ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया और इन सभी को कलेक्ट किया गया। इन सभी को एक जगह पर कलेक्ट किया गया जिसे हम कहते हैं संकलन। और इनको कलेक्ट किसी न किसी ने तो किया होगा, तो इनको कलेक्ट किया महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद, महर्षि कृषि द्वैपायन वेद व्यास। ये एक महर्षि का नाम है जिन्होंने इन सभी चीजों को कलेक्ट करके वेद का संकलन किया। आई होप आप सभी संकलन का मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और जब वेदों का संकलन हो गया तब वेद को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया और वेद को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो हम कहेंगे कि वेद को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो वेद को 4 भागों में डिवाइड किया गया, जिनमें पहला भाग आपका कहलाता है ऋग्वेद, दूसरा आपका कहलाता है सामवेद, तीसरा आपका कहलाता है यजुर्वेद और चौथा आपका कहलाता है अथर्ववेद। ये चारों वेद हैं। और आज का क्लास में मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि सब कुछ हौच पौच हो जाएगा और आज ऑलरेडी हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। तो
इन चारों के बारे में मैं आपको अगली क्लास में डिटेल वाइज पढ़ाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी और प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि मेरी वीडियो बहुत किसी लोगों तक पहुंच सके और जो लोग हिस्ट्री को बोरिंग समझते हैं उनको भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।